हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमने पिछले वीडियो में चैप्टर को शुरू किया था, दैट इज़ चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम, उसे कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन दिस चैप्टर। सो हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 का, दैट इज़ टाइम। तो टाइम हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनी चेंज या मूवमेंट विच टेक्स प्लेस इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशंस कॉल्ड टाइम। तो अगर कोई भी हम चेंज या मूवमेंट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, एक कोई भी चीज़ होती है तो हम उसे फिजिकल डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसको मेज़र करते हैं, और वो क्या होता है, दैट इज़ टाइम। क्या होता है, टाइम। टाइम जो होता है चेंज होता रहता है, और जो चेंजेस होते हैं हमारे रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड सम नेचुरल इवेंट्स जैसे सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं वो वंस इन अ वाइल होते हैं। जो अदर नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो रिपीट करते हैं ओवर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वी रेफर टू सच रेगुलर रिपीटिंग इवेंट्स एज पीरियोडिक इवेंट्स। तो जो रेगुलर इवेंट्स होते हैं उसे हम पीरियोडिक इवेंट्स से डिनोट करते हैं। एशियन टाइम्स में क्या होता था, पीपल्स जो यूज़ करते थे जैसे कि सच नेचुरल इवेंट्स रिपीटिंग देमसेल्व्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि सनराइज, सनसेट, सीजन्स इन अ ईयर, changes in the appearance of moon. To count and define the intervals of time, the time interval between one sunrise and the next was a day. तो वो इसे मेज़र करते थे क्योंकि उनके पास मेज़र करने का कोई एक पर्टिकुलर थिंग्स नहीं अवेलेबल थी, तो वो ऐसे मेज़र करते थे। सो सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक का जो पीरियड होता है उसे वो मंथ से मेज़र करते थे। एक ईयर फिक्स होता है एज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। ठीक है, मेजरमेंट हम टाइम की कैसे करते हैं। अर्ली साइंटिस्ट डेवलप मेनी डिवाइसेस टू मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर मच स्मॉलर देन अ डे। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस हमने देखे। सो डिवाइसेस जैसे कि सन डायल, आर ग्लास, वाटर क्लॉक वर यूज टू मेज़र टाइम। ये सारे जो चीज़ें थी ये मेज़र करने के लिए यूज़फुल होती हैं टाइम को। Nowadays, we depend on clocks and watches to measure intervals of time in seconds, minutes and hours. अब के ज़माने में क्या होता है, क्लॉक्स और वॉचेस आ जाती हैं जिसे हम मिनट्स, आवर, सेकंड्स मेज़र कर सकते हैं इजीली। क्लॉक्स, वॉचेस टाइम मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं दैट वी आर नाउ यूज ऑफन, एंड मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स में यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। वो पीरियोडिक मोशन के हिसाब से उसको मेज़र करती हैं। एंड ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इसका एग्जाम्पल है। तो सिंपल पेंडुलम का देखते हैं। सिंपल पेंडुलम एक मेटल बॉल से, जिसको हम बॉब बोलते हैं, उससे बना होता है, जो टॉट लाइक स्ट्रिंग और थ्रेड से फिक्स किया जाता है एक एंड से। एंड द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज़ फ्री टू ऑसिलेट व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट इट मीन पोजीशन. When the bob of the pendulum is slightly displaced from its mean position, the bob undergoes regular to and fro motion, and one such complete to and fro motion is equivalent to one oscillation of the pendulum. तो जो एक टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक बार इधर आता है, एक बार इधर आता है, एक बार इधर आया, एक बार इधर, तो इस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। और इस पूरे को जब वो पूरा कंप्लीट कर लेता है तो इट विल काउंट एज वन ऑसिलेशन। And one oscillation gets completed when the pendulum goes from one extreme position to its mean position, then to the other extreme position, again to its mean position, and then finally to the initial position. And the time taken for one complete oscillation by the pendulum is known as the टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो अगर वो जब वन कंप्लीट ऑसिलेशन को कवर करता है तो उसको हम मेज़र करते हैं टाइम पीरियड, उसने कितना टाइम लिया एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज डू यू नो में क्या है, द डिस्कवरी ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू गैलीलियो। एक जो डिस्कवरी थी ऑसिलेटरी मोशन की पेंडुलम में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को किसने एट्रीब्यूटेड किया था, एक गैलीलियो साइंटिस्ट था, उसने किया था। स्टोरी थी, one day during his visit to a church he noticed that the gaseous lamps hanging from the ceiling were swinging due to the breeze. Galileo noticed that the swinging was periodic in nature. He was measured their time period by counting of the beats on his wrist,
And he also observed that all lamps having the same length were swinging with the same time period, and these observations helped him to understand and formulate the basic ideas about the simple pendulum. तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लैम्प्स हैं वो हैंग हुए हुए हैं और वो ब्रीज़ की वजह से, मतलब हवा की वजह से इधर उधर हिल रहे हैं। तो उसने देखा कि वो एकदम सिंपल पेंडुलम को फिर उसने डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3 टू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेज़र कैसे करते हैं। सेटअप ऑफ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन द फिगर, यूज ए डेफिनाइट सस्पेंशन लेंथ जैसे कि 1 मीटर ऑफ द थ्रेड दैट हैज़ अ मेटल बॉब अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड। ठीक है, फिर उसको आपने अटैच कर दिया, उसकी मेन पोजीशन है ओ, और फिर वो मूव करेगा ए पे और फिर बाद में बी में। सो लेट द बॉब कम टू इट्स रेड्स टू इट्स मेन पोजीशन दैट इज ओ पोजीशन एंड स्विच नियर बाय फैंस इफ एनी, डिस्प्लेस द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू वन साइड एंड रिलीज इट जेंटली। तो आपको उसको आराम से छोड़ना है, तो देखेंगे कि वो कौन सी पोजीशन में मूव कर रहा है। फिर वो सम टाइम ऑसिलेट करना शुरू करेगा। स्टार्टेड स्टॉप वॉच व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस एंड लेट द बॉब कंप्लीट से 10 oscillations. Stop the watch clock at this constant and record the time taken to complete these 10 oscillations. फिर जब वो 10 oscillations को complete कर लेगा तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है, उसका टाइम, और देखना है कि कितना टाइम उसमें लगा है, उसको मेज़र करना है। तो टाइम पीरियड इज़ दिस टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमें 10 मीन हमने ऑसिलेशंस ली हैं, तो जितना टाइम डिवाइड बाय 10 ऑसिलेशंस इज इक्वल्स टू टाइम दैट कवर्ड बाय 1 basic oscillations, and repeat the above activity a few times and record your observations in a tabular form. तो आपको लेंथ ऑफ थ्रेड बतानी है कितनी है, आपने कितनी ली, टाइम टेकन सबका अलग अलग लिखना है, और टाइम पीरियड फिर उनका लिखना है। फाइन, इज द टाइम पीरियड नियरली सेम इन ईच केस। आपको देखना है कि सबका टाइम पीरियड जो है सभी केसेस में सेम आया है या नहीं। सो वी विल फाइंड दैट स्लाइट चेंज इन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो हमने पहला पॉइंट देखा कि एक कुछ मेजर सा माइनर सा चेंज आया है, जिससे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अ डेफिनाइट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर एक पेंडुलम एक गिवन लेंथ हमें देखेंगे तो एक डेफिनेट टाइम लेगा उस कंप्लीट करने में एक ऑसिलेशन को। इट फॉलोज देन दैट इफ टू पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ आर टेकन दे विल टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो अगर हम देखें, अगर हम दो पेंडुलम्स लेंगे सेम लेंथ की, तो वो सेम टाइम कवर करेंगे उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस ऑसिलेशन लेड टू द डिज़ाइन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि जो डिज़ाइनिंग होती है पेंडुलम क्लॉक्स की वो कैसे की जाती है। पेंडुलम क्लॉक्स की जो टाइम मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। क्लॉक और रिस्ट वॉच जो होती हैं रन्स कॉन्टीन्यूसली एंड कैन बी यूज टू नो टाइम. However, they cannot be used to measure accurately the short time intervals such as time taken by an athlete to run 100 meter. For such measurements, we need a watch that can be started or stopped at precise moments. So we just use a stopwatch in such cases. तो उस केस में हम स्टॉप वॉचेस का यूज़ करते हैं। Nowadays डिजिटल क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स जो होती हैं सुटेबल सर्किट्स उसके अंदर फिट किए जाते हैं। तो ये जो होती हैं दीज क्लॉक्स आर मच मोर प्रिसाइज देन द पेंडुलम क्लॉक्स। ये प्रिसाइज होती हैं, ये यूज़फुल भी ज़्यादा की जाती हैं। सो डू यू नो ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद डिवाइसेस दैट डायरेक्टली मेजर द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। ऐसे ऑटोमोबाइल्स को फिट कर दिया गया इन डिवाइसेस के साथ जिससे हमें डिस्टेंस मेज़र किया जाता है डायरेक्टली इन किलोमीटर्स में। सेकेंड, शो देयर स्पीड एट डिफरेंट टाइम्स। स्पीड भी हमें डिफरेंट टाइम के हिसाब से हमें स्पीड्स शो होती हैं। एंड दीज डिवाइसेस आर नोन एज ओडोमीटर्स, स्पीडोमीटर्स। ठीक है, तो इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर या फिर स्पीडोमीटर्स। नेक्स्ट है मेजरिंग स्पीड। अब हम स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं। सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस एंड टाइम मेजरमेंट्स। तो हमें स्पीड को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस की ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है। सो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स
12,000 kilometer at the start of trip and 12,400 kilometer at the end of trip. तो इफ़ द ट्रिप ने उस ट्रिप में 8 घंटे लगे तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, 12,400 को माइनस कर देंगे 12,000 में से, तो क्या आएगा? 400. तो 400 किलोमीटर और 8 आवर्स लगे हैं, तो 400/8 आवर इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई. सो टू मेज़र द स्पीड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अब हमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स के स्पीड को मेज़र करना है. सो टेक अ लॉन्ग फ्लैट ऑर्डिनरी वुडन बोर्ड सरफेस, इट कैन बी केप्ट इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल्स. आपने एक बोर्ड को लिया जिसको आप इंक्लाइंड रख सकते हो. आपने वेरियस ऑब्जेक्ट्स लिए जैसे कि पेंसिल, टॉय कार, प्लास्टिक बॉल, ग्लास बॉल, टेनिस बॉल, जो स्लाइड कर सकते हैं उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर. फिर मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है जितना डिस्टेंस इंक्लाइंड प्लेन पे उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है. मेजर एंड रिकॉर्ड द टाइम टेकन टू ट्रेवल द इंटायर लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग अ स्टॉप वॉच. आपको ये प्रोसेस स्टॉप वॉच की हेल्प के साथ करना है. एंड कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विच मूव्ड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड को मेज़र करना है. आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया, टाइम कितना कवर किया, और एवरेज स्पीड को उसका फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप मेज़र कर सकते हो. नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम हाफ वे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. इज एवरेज स्पीड्स ड्यूरिंग इट्स फुल लेंथ रोल इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड व्हेन इट रोल्स फ्रॉम हाफ वे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. तो आपको ये देखना है कि अगर वो बीच में रुक जाता है तो वहाँ से जब वो शुरू करता है और पूरे की जब वो कवर करता है तो उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड तब कितनी होगी? उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी? व्हाट हैपन्स टू द एवरेज स्पीड इफ़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज चेंज. अगर एंगल चेंज कर दें तो भी स्पीड चेंज होगी क्या? सो वी कैन ऑल्सो यूज़ अ फ्लैट नैरो लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक ओवर विच वी कैन स्लाइड ऑब्जेक्ट्स बाय गिविंग दैम एन इनिशियल पुश. Some simple calculations. Once we know the speed of an object, we can find out the distance covered in a given time. तो अगर हमें स्पीड पता है, हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. अगर हमें डिस्टेंस पता करना हो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, जो ये टी है ये इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में स्पीड के साथ जुड़ जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 दैट द शताब्दी एक्सप्रेस टेक 6 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ. तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल सा आंसर. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 6 आवर्स का टाइम गिवन है. इन दोनों को फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर क्या आएगा? 480 किलोमीटर. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कवर अ गिवन डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड. तो अगर हमें फाइंड करना हो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद द गिवन स्पीड, सो अगर हमें टाइम मेजर करना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. सो द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज़ 250 किलोमीटर. हमारा डिस्टेंस गिवन है इसमें और इसमें स्पीड गिवन है. तो आपको टाइम बताना है तो टाइम टेकन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और डिस्टेंस अपॉन स्पीड को पुट करेंगे. डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर और स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. तो आंसर क्या आएगा? दैट इज़ 5 आवर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ ग्राफ्स. अब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं. सो वी ऑल नो दैट गिवन idea or concept becomes easier to understand if we can give it a pictorial form. The idea or concept then appears to come alive as it was. So graphs एक ऐसी चीज़ होते हैं जो साइंस मैथ्स में हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक पिक्टोरियल या एक अलाइव रिप्रेजेंटेशन बना सकें जिसे हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें. एंड दे इनेबल अस टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड विजुअल मैनर डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड एंड इट्स specific use. We often draw many types of graphs: bar graph, pie graphs, linear और straight line graphs. कुछ ऐसे different types के graphs होते हैं. तो हम
स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ जो होते हैं ये हम साइंस में यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं। तो बार ग्राफ ऐसा दिखता है, पाई ग्राफ एक सर्कुलर मैनर में क्रिएट किया जाता है। सो यूजिंग ग्राफ्स टू डिस्क्राइब मोशन, दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स जिसमें डिस्टेंस और टाइम को रिस्पेक्ट में हम लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो वी ऑफन यूज दैट लीनियर ग्राफ्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। On such a linear graph, we generally choose the x-axis as a time axis। एक एक्सिस होता है x और एक y। तो x एक्सिस पे हम टाइम एक्सिस को लेते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y एक्सिस पे हम डिस्टेंस एक्सिस को लेते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो वी प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। तो डिस्टेंस को हमने ऐसे लिया है और टाइम टेकन को हमने ऐसे लिया है। सो वी चूज़ अप्रोप्रिएट स्केल्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑन द ग्राफ। तो हमने कुछ अप्रोप्रिएट स्केल्स लिए हैं जिसे हम मेज़र कर सकें, एंड जो स्केल है वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, ताकि वो ऐसा क्वांटिटी में होना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम पार्ट ऑफ ग्राफ को हम स्टडी कर सकें। मार्क द वैल्यूज़ फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू द chosen scale, and next mark the points on the graph according to the given set of their values. Join all the points on the graph for an object having a uniform motion. The distance time graph would be a straight line inclined to the time axis। तो अगर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो जो उसका ग्राफ प्लॉट होगा वो सीधा होगा, मतलब इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन के रिस्पेक्ट में। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन। सो नेक्स्ट इज कीवर्ड्स एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द टोटल डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो एक ऐसी स्पीड जो हम मेज़र करते हैं, एवरेज स्पीड मतलब एक रेटिंग होती है यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज कितनी स्पीड मेज़र की गई है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस जब हम मेज़र करते हैं डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो दैट इज़ योर एवरेज स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब भी एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो वो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, या फिर डज नॉट मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, या तो वो स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। पीरियोडिक इवेंट्स कौन से होते हैं जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट करते हैं, सो दैट इवेंट्स आर नोन एज पीरियोडिक इवेंट्स। रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ पॉइंट मास अटैच टू द मासलेस स्ट्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है जब हम उसे यहाँ वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करता है, ठीक है, इधर और इधर, दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो सिंपल पेंडुलम मूव करता है, अटैच टू मासलेस स्ट्रिंग से अटैच होता है और सस्पेंडेड होता है रिजिड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट की वजह से। स्पीड क्या होती है जिससे हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। सो स्पीड कैन बी रिगार्डेड एज इंडिकेटर ऑफ द रेट and the rapidity of the given motion. Next is time period of a pendulum. टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम का टाइम हम एक ऑसिलेशन के बाद मेज़र करते हैं। जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है, एक ऑसिलेशन मीन्स जब वो इधर और इधर से इधर जाती है पहले, फिर इधर जाती है, या इधर से इधर जाती है, तो अपने मेन पोजीशन पे जब वो आ जाती है तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो उस ऑसिलेशन का जो टाइम हम मेज़र करते हैं, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वन ऑसिलेशन दैट कवर्ड बाय द पेंडुलम। यूनिफॉर्म मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ के मूव कर रहा है, लॉन्ग मूव कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम को कवर कर रहा है, ठीक है, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा डिस्टेंस हो, छोटे से छोटा इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स हो, या बड़े से बड़ा, तो उसमें सेम इक्वल इंटरवल्स रहते हैं, सो दैट मोशन इज कंसीडर्ड टू बी एज यूनिफॉर्म मोशन।
Next is you must know. So an object is said to be in motion if its motion with respect to its immediate surroundings changes with time. एक ऑब्जेक्ट मोशन में तभी आता है जब उसकी पोजीशन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती हैं. रेस्ट पोजीशन पे ऐसा नहीं होता. मोशन और रेस्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं. एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो एक ऑब्जर्वर के लिए मे बी इन मोशन हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो ऐसा नहीं हो सकता. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग में, स्पीड जो होती है उस एक इंडिकेटर होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूविंग कर रहा है या स्लो मूविंग है. स्पीड हम मेज़र करते हैं एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. सेवेंथ इज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन जब स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा उल्टा हो जाता है, बिल्कुल अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है या फिर स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव ही नहीं कर रहा होता है. सो पीरियोडिक इवेंट्स कौन से होते हैं जो मेजरमेंट्स ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय द पेंडुलम, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम बोलते हैं. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में. ठीक है, जिससे हम ईजी कर सकें, ईजीली अंडरस्टैंडेबल हूँ. सो दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के थ्रू हम पढ़ते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. जो हमने ग्राफ लास्ट में प्लॉट किया था वो यूनिफॉर्म मोशन का हमने रिप्रेजेंटेशन किया था कि जो यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका जो ग्राफ आता है दैट इज़ इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस. फाइन. तो हमने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. So till then stay tuned for the next video and I hope this video helps you, and if you like my video please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.